और 15 तारीख तक उनको प्रमाण पत्र दिखाना है कि वो लड़की बालिग है या नाबालिग है। रौसो रोही पर झूठा मुकदमा क्यों हुआ? रौसो रोही के वकील का बयान क्या है? रौसो रोही को किरण सिंह ने कैसे फंसाए? किरण सिंह का आया सच्चाई तो बिना मानवी पर थप्पड़ चलाए। किरण सिंह का यही है कहना, अब मुझे साथ में नहीं है रहना। तो नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब, मैं सिक्की काफिला आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। तो अगर ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज जो मैं कहने वाला हूँ मेरा बात को पकड़िए कि हम कहना क्या चाहते हैं और आपको बताना क्या चाहते हैं। क्योंकि आज मैं आपको ताबड़तोड़ लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आखिरकार रौसो रोही पर झूठा मुकदमा क्यों हुआ। तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहला सवाल पर आते हैं कि रौसो रोही पर झूठा मुकदमा क्यों हुआ। तो इसका जवाब है कि रौसो रोही पर झूठा मुकदमा हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि रौसो रोही के वकील का कहना है कि देखिए, किरण सिंह का स्कूल का एडमिशन 2006 में हुआ था और इनका आईडी प्रूफ के अनुसार जन्म तिथि हुआ था 2007 में। तो जन्म लेने से पहले स्कूल तो नहीं जा सकती, इसलिए ये सब बिल्कुल फिजूल की बात है। मतलब यही बनता है कि लड़की कैसे भी करके लड़के को फंसा रही है। इसका यही कहना है कि अगर 1 करोड़ रुपया हमें दे दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, अपना केस कंप्रोमाइज कर लेंगे यहाँ पर केस बनाने के लिए, झूठा केस करने के लिए। और इससे साफ पता चल रहा है कि एक बेगुनाह लड़के को कैसे फंसा देती है महिला, इसलिए ये केस बिल्कुल झूठा है। ऐसा केवल इसलिए करे किरण सिंह ताकि ये लड़की होने का फायदा उठा रही है। और आपको पता ही है कि अगर एक महिला चली जाती है थाना में चाहे न्यायालय में तो उसका बाद जल्दी सुनवाई होता है, चाहे वो कसूरबाज हो या नहीं कसूरबाज हो, उसका बाद जल्दी सुनवाई होता है। और तो और किरण सिंह रौसो रोही को बदनाम करके किसी भी तरह से फंसा करके अपना नाम अपना पहचान बनाना चाहती है, और पहचान बना भी चुकी है और पैसा कमा भी चुकी है। रौसो रोही के वकील का कहना है कि मेरा दावा है अगर इस लड़की को 1 करोड़ रुपया दिया जाती है, लड़की खुद व खुद केस कंप्रोमाइज कर लेगी, खुद व खुद केस वापस ले लेगी, मेरा दावा है। रौसो रोही के कसूर ही क्या था? बस यही ना कि वो अपनी पत्नी से बोला था कि तुम रील ये एल्बम में काम नहीं करेगी, अगर ऐसा करेगी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि गांव समाज वाले बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नी नचनिया बजनिया है, तुम्हारी पत्नी ए है वो है, तो हमें बदनामी होती है, तो इसलिए ऐसा नहीं करोगी। तो किरण सिंह ने रौसो रोही की बात नहीं मानी, तो रौसो रोही खींच में आ करके 1-2 थप्पड़ चला दिए तो ब्लड उलट गिर गया, और वही ब्लड को लेकर के चले गए डायरेक्ट थाना में और केस कर दी। और केस को पेचीला बनाने के लिए किरण सिंह ने रेप केस का धारा लगा दी रौसो रोही पर। तो इसलिए बोल रहे हैं कि रौसो रोही पर झूठा मुकदमा किया गया है। चलिए आते हैं दूसरा सवाल पर। रौसो रोही के वकील का बयान क्या है? तो इसका है कि रौसो रोही जेल से जल्दी अब छूटने वाला है, क्योंकि रौसो रोही के वकील साफ तौर पर कह दिए हैं कि रौसो रोही 15 जनवरी को रिहा हो जाएंगे, और 15 तारीख तक उनको प्रमाण पत्र दिखाना है, क्योंकि 15 जनवरी को लास्ट तारीख है और उसी तारीख पर सारा मामला खत्म हो जाएगा। क्योंकि किरण सिंह के आईडी प्रूफ में डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हुआ है। मतलब यही बनता है कि किरण सिंह केस करने के लिए, केस को पेचीला बनाने के लिए आईडी प्रूफ सुधरवाए हैं ताकि वो नाबालिग दिख सके और केस पेचीला बन जाए। तो भाई केवल कागज की लिखावट से आपको लगता है कि केस पेचीला बन जाएगा और लड़के को अच्छी तरह से फंसा सकते हैं, क्योंकि हम लड़की हैं तो हमारा कोई उखाड़ नहीं सकता है। तो ये आपको गलतफहमी है, क्योंकि अगर डेट ऑफ बर्थ कितना भी सुधरवाइएगा तो आपको कहीं ना कहीं से तो पता चले जाएगा कि आपका रियल डेट ऑफ बर्थ क्या है। जहां से आपका स्कूल का एडमिशन हुआ है वहां से तो पता चले जाएगा कि आपका रियल डेट ऑफ बर्थ क्या है। कहां से आप डेट ऑफ बर्थ सुधरवाइएगा, स्कूल में, कॉलेज में या आईडी प्रूफ में, लेकिन जब आपका नर्सरी से 5वीं तक का पढ़ाई हुआ है, जहां स्कूल का एडमिशन हुआ है, वहां से तो पता चले जाएगा कि आपका रियल डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका रियल अभी क्या हो रहा है एज, वहां से तो नहीं सुधारा होगा ना। इसलिए किरण सिंह जानबूझकर रौसो रोही पर केस किए हैं ताकि रौसो रोही को बदनाम करके हम अपनी नाम पहचान बना सके। लेकिन अब सारा पोल खुल गया है किरण सिंह का, इसलिए रौसो रोही 15 जनवरी को रिहा होने वाले हैं। चलिए आते हैं तीसरा सवाल पर। रौसो रोही को किरण सिंह ने कैसे फंसाए? तो इसका जवाब है कि रौसो रोही को किरण सिंह ने साजिश के तहत फंसाई है, क्योंकि अगर साजिश नहीं रहता तो उस समय जब साजिश से पहले विवाद हुआ था उसी समय दूरियां बना लेते। लेकिन उस समय आप बेचैन क्यों थे किरण सिंह? उस समय तो आप बहुत बोल रहे थे कि मर जाएंगे पर इसी से शादी करेंगे, हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम इसके बिना एक पल भी दूरी नहीं बना सकते। उस समय अगर ये बात बोल दी थी तो उसी समय विवाद खत्म हो जाता, दोनों कोई अलग अलग रास्ता चुन लेते, दोनों कोई अलग अलग जगह पर काम करने लगते। लेकिन आपने तो ऐसा किया नहीं, क्योंकि आपके मन में लालच था कि अगर रौसो रोही से शादी कर लेंगे फिर इसको बाद छोड़ेंगे तो 1 करोड़ रुपया हमें दे देगा और फिर हमें छोड़ देगा, फिर दोनों कोई अलग अलग रास्ता चुन लेंगे। लेकिन जब रौसो रोही आपको पैसे देने से इनकार कर दिए तो आप डायरेक्ट उन पर केस कर दी और डायरेक्ट धारा 376 लगा दी ताकि अच्छी तरह से वो फंस जाए। और रौसो रोही ज्यादा मीडिया में हाईलाइट रहने के कारण आप इसी बात को फायदा उठा करके आप उन पर जबरदस्ती केस कर दी ताकि इसकी वजह से नाम पहचान बना सके हम भी। चलिए बताते हैं अगला सवाल पर।
किरण सिंह का आया सच्चाई तो बीना मानवी पर थप्पड़ चलाए पर क्यों? तो इसका जवाब है कि किरण सिंह का हाई कोर्ट में सच्चाई आया सामने कि किरण सिंह नाबालिग नहीं बल्कि पूरी तरह से बालिग हो गई थी इनके पास कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं था जिससे ये साबित हो कि लड़की नाबालिग है। और अभी इसका एज 26 बरस हो रही है। तो किरण सिंह पर भड़क उठी बीना मानवी और किरण सिंह को कहने लगी बीना मानवी कि तुम एक बचन लड़की हो, तुम ये हो वो हो, तुम एक सीधा साधा लड़का को फंसा दी हो बिना किसी जुर्म में। अगर तुम्हारा साथ हम भी देंगे तो हमारी ही बदनामी होगी। मतलब जितना भी महिला विकास के मंडल है, महिला है, सब भड़क उठी किरण सिंह पर। यह सब केवल नाम और फ्रेम पाना चाहती थी ना रोसरोई को फंसा करके। तो ऐसा हम बिल्कुल हरगिज नहीं होने देंगे, हम तुम्हारे साथ कभी नहीं देंगे। तो किरण सिंह बीरू किशन बंसी जो यादव समाज से आते हैं उनको सारी बात बता दी। तो वो अपने जात के लड़कियों को एकजुट करके बीना मानवी के घर पर हमला बोल दिए हैं और बीना मानवी को एक थप्पड़ चला दिए हैं गाल पर, जो आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं मर जाऊं, मैं अपने सेफ्टी में कुछ ना करूं, मर जाना चाहिए तो मुझे। मतलब यही बनता है कि लड़की अपने बेगुनाही का सबूत कितना भी दे दे, कितना भी प्रूफ दे दे, फिर भी लड़के का सपोर्ट कम लेकिन लड़की का सपोर्ट ज्यादा रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि हमेशा लड़के गलत नहीं होते। इसलिए हम बोल रहे हैं कि किरण सिंह का आया सच्चाई तो बीना मानवी पर थप्पड़ चलाई। चलिए अब आते हैं आखिरी सवाल पर। किरण सिंह का यही है कहना अब मुझे साथ में नहीं रहना पर क्यों? तो इसका जवाब है कि किरण सिंह का काम बन गया है, क्योंकि जिस मकसद से शादी की थी किरण सिंह वो मकसद पूरा हो गया है। क्योंकि शादी ही की थी किरण सिंह पैसों के लिए। क्योंकि आप लोग देखे हैं कि अगर लड़का लड़की शादी करते हैं और कुछ दिन बाद लड़का अलग हो जाता है, लड़का तलाक देता है लड़की को, तो उसे उचित रकम देना पड़ता है ताकि यह जिंदगी भर के लिए पैसों से भरण पोषण कर सके। क्योंकि कानून का कहना है कि तुम इसके साथ सोए हो, तुम इसकी इज्जत बर्बाद किए हो, तो अब तुम्हें इसकी भरण पोषण के लिए पैसा देना पड़ेगा ताकि उस पैसों से ये अपना जिंदगी गुजार सके। लेकिन जब रोसरोई किरण सिंह को पैसे देने से इनकार कर दिया तो किरण सिंह ने रोसरोई पर केस कर दी ताकि मेरा पैसा और नाम दोनों बन जाए। और नाम बन भी चुका है और पैसा कमा भी चुकी है। तो अब क्यों नहीं कहेगी किरण सिंह कि अब मुझे इसके साथ नहीं है रहना। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं रोसरोई के बारे में और आपकी यह वीडियो कैसे लगी। अगर अच्छा लगा हो तो जम के लाइक, जम के शेयर और दबा करके सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।